हाँ जी, आइए सबसे पहले हम 11th पे चलते हैं। जो 8.3 का एग्जाम्पल 11 हमने बीच में स्किप किया था, वो देखिए पहले क्या कहता है आपका एग्जाम्पल 11। टू फाइंड CI, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। दे क्या रखा है बच्चों? प्रिंसिपल, ₹12,600 टाइम 2 years, रेट 10% पर एनम। ठीक है, 10% पर एनम हो गया। और कंपाउंडेड एनुअली, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि साल में कितनी बार काउंट किया जाता है? बोलिए बेटा। एक बार। कंपाउंड, हाँ, कंपाउंडेड एनुअली का मतलब होता है साल में एक बार काउंट किया जाता है। CI निकालना, तो अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है? अमाउंट प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर T, और यहां पर टाइम आता है जितनी बार, इस टाइम पीरियड में जितनी बार आपका इंटरेस्ट काउंट किया गया है वो चीज रखते हैं। अब 2 साल में कितनी बार काउंट किया गया होगा भाई? 2 बार। अगर एनुअली है तो 12,600, 1 प्लस रेट भी आपकी पर एनम है और एनम के अकॉर्डिंग ही करना है, तो 10 डायरेक्ट रख दिया और 2 यहां आ गया आपका। 12,600, 0 से 0, एलसीएम लेंगे 10, 11/10 का होल स्क्वायर, 12600 इंटू 11/10, 11/10, 0 कैंसिल। अमाउंट क्या आ जाएगा? 126 इंटू 121। कितना हो जाएगा भाई? इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हम, यह आ जाएगा आपका 15,246 रुपीज़। ये अमाउंट है, बट क्या आंसर में हमसे अमाउंट ही पूछा गया है क्या? बताइए बेटा। हमें आंसर में CI पूछा गया है, और CI निकालने का क्या फॉर्मूला? हाँ, वो कैसे निकलता है बताइए? अमाउंट में से प्रिंसिपल, अमाउंट कितना है? 15,246 और प्रिंसिपल है 12,600। तो बताएंगे मैं सबट्रैक्ट करके कितना आएगा? 2,646 रुपीज़। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। हाँ जी, बोलिए बेटा। हाँ जी, वो तो क्लास के बाद है। हाँ, 4 to 4:30, वो तो जो रूटीन आपका टेस्ट टाइम होता है उसी पे बेटा। चलिए नेक्स्ट 14 देखिए एक बार। एग्जाम्पल 14 और 15 करते हैं, चले। क्या कह रहा है भैया एग्जाम्पल 14? जरा देखिए ध्यान से। एग्जाम्पल 14 में बोला है द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी वॉज, population of city was in 20,000 in year. Population in 1997 is कितनी है? 20,000।
इट इज इंक्रीज एट ए रेट ऑफ 5%। रेट परसेंट कितना है? 5% पर एनम। हर साल 5% इंक्रीज हो जाती है पॉपुलेशन। फाइंड द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ ईयर ऑफ 2000। ठीक है, फाइंड पॉपुलेशन एट एंड ऑफ 2000। देखिए बच्चों, एक तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, क्योंकि 5% हर साल इंक्रीज हो रही है। मैं मानता हूं 97 में पॉपुलेशन 20,000 थी, फिर 98, 99 और 2000। ठीक है, कितने साल की कहानी है बताइए भाई, कितने साल की कहानी है ये? 1 साल, 2 साल और 3 साल। इंक्रीमेंट एक बार तो यहां लगेगा, इसका 5% इंक्रीज होगा, 98 की आ जाएगी। ठीक है, फिर 98 में जो है उसका 5% इंक्रीज जोड़ के 99 की, फिर जो 99 में पॉपुलेशन होगी उसका 5% निकाल के 2000 की। तो एक तो ये प्रोसेस है। एक हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है, पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 2000 इज गिवन बाय, किसके इक्वल होगी? वही चीज देखिएगा, प्रिंसिपल जहां लिखते थे वहां 20,000 आ जाएगा। आज की जो पॉपुलेशन है 1 प्लस रेट 5/100 और ऊपर टाइम, कितना टाइम है? 3 साल में कितनी बढ़ गई होगी? सो 20,000, 5 1 जा 5 2 जा, एलसीएम लेंगे 21/20 क्यूब। 20,000 21/20 21/20 कैंसिल कर दीजिएगा। देखिए 0 से 0, 0 से 0, 2 1 जा और ये 2 5 जा, 50 × 4 4 1, 0 5 1 जा 5, 20 और ये 22। नहीं, एक सेकंड रुकिए। हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो। क्यूब लिखा है ना? वही 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 मैं सोच रहा हूँ कि भाई, हाँ जी, कैलकुलेशन तो ठीक की थी। तो यहाँ से आपका 0 से 0 कैंसिल, फिर तो बेटा ये कुछ पॉइंट में आएगा। चलिए, तो ये 5 × 441 × 21/2 और ये आपका आ जाएगा पॉइंट में 23,152.5 रुपीज़। लीजिए बेटा, इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी 2000 के एंड में, और 1997 में इतनी थी, इसमें निकाल ली। 5% हर साल इंक्रीज हो रहे हैं, तो सीधा सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट वाला केस बना था। उसमें भी हर ईयर जो नेक्स्ट पॉपुलेशन होगी उसका 5% निकला है ना, नेक्स्ट जो पॉपुलेशन उसका 5% उसी में ऐड होगा। तो ये प्रोसेस है। 15 देखिए, एग्जाम्पल 15। अ टीवी बोट एट अ प्राइस ऑफ इतने रुपीज। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी 21,000 रुपीज।
आफ्टर 1 ईयर द वैल्यू ऑफ टीवी वाज डेप्रिशिएटेड बाय 5%। ये देखिए, डेप्रिशिएट होता है कम होना, कितना है 5% एक साल बाद। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टीवी आफ्टर 1%। एक साल बाद टीवी की वैल्यू बताएं। तो एक तो यूं कर सकते हैं आप, वैल्यू ऑफ टीवी आफ्टर 1 ईयर। एक साल बाद टीवी की वैल्यू क्या होगी? 21,000 आज है और 21,000 का 5% कम हो जाएगी, यानी 21,000 का 5% निकाल के इसमें से माइनस कर दीजिए। आज आपकी 21,000 है, एक साल बाद इसका 5% कम हो जाएगा, तो इसका 5% निकाल के इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 20 से 20 और ये कितना हो जाएगा भाई? 0 5 5 2 जा 10 20, ये हो गया 19,950 इतने रुपीज़। ये तो डायरेक्ट आंसर, यूं भी कर सकते हैं या और। डेप्रिसिएशन के केस में क्या होता है ज़रा ध्यान से देखिए, यही अगर फॉर्मूला अप्लाई करना चाहो तो कैसे करेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट का भी तो फॉर्मूला, मतलब जो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हम काम करते हैं एक तरह से वही सेंस है। देखो ईयर बाय ईयर चलते जाइए आप, ईयर बाय ईयर होगा क्या प्रोसेस? आज 21,000 है, अगले साल 21,000 का 5% कम हो जाएगा, यानी 19,950 हो गया। अगले साल फिर इसका 5% कम होगा, फिर जो नई वैल्यू आएगी उसका 5% कम होगा, फिर जो नई वैल्यू आएगी उसका 5% कम होगा। अब डिक्रीजिंग पे है, तो डिक्रीजिंग पे है तो फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आएगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। 1 ईयर 21,000, यानी जहां पे हम प्रिंसिपल लिखते हैं उसकी जगह ओरिजिनल वैल्यू 1 माइनस, यहां प्लस होता है, डेप्रिसिएशन के केस में यहां पर माइनस आ जाएगा 1 की जगह, प्लस की जगह। रेट 5R/100 पावर टाइम 1 साल 2100 195/100 कैंसिल, और इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आप ठीक है मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यही आएगा। समझ आया बच्चों? याद रखना डेप्रिसिएशन के केस में आपका क्या आएगा, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बताओ बताओ बच्चों। यस ओके। इसी के अंदर इसी पेज पे ट्राई दीज है, ट्राई दीज देखो, इसी पेज पे मिले आपको? पेज 133 ट्राई करेंगे एक बार, बताइएगा बच्चों। देखिए फर्स्ट ट्राई दीज क्या कह रहे हैं, अ मशीनरी वर्थ इतने रुपीज एंड डेप्रिशिएटेड 5%। ठीक है, वैल्यू ऑफ मशीन कितना है 10,500 रुपीज, और डेप्रिशिएट बाय 5%। आफ्टर 1 ईयर कितना हो जाएगा वैल्यू? अभी जो फॉर्मूला लगाया था लगा दीजिए, ओरिजिनल वैल्यू 1 माइनस आ जाएगा डेप्रिसिएशन के केस में, यानी घट रही है हर साल वैल्यू,
कोई भी चीज़ है बेटा, टाइम टू टाइम उसकी वैल्यू, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो कोई व्हीकल हो आपका, हर साल उसका कुछ परसेंट वैल्यू कम होती जाती है। 5 वन जा 5 टू जा 19/20। कर लीजिए इसको काउंट, करो फटाफट, आंसर बताइए इसका कितना आएगा। आ गया? 9,975। ओके, 9975। वेरी गुड। अब फटाफट सेकंड वाला देखिए, अपनी अपनी बुक से सेकंड वाला रीड आउट करेंगे फटाफट। सेकंड, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी आफ्टर 2 ईयर विच इज एट प्रेजेंट 12 लाख। पॉपुलेशन ऑफ सिटी कितनी है? 12 लाख। और आफ्टर 2 ईयर इंक्रीजिंग रेट कितना है? 4% से इंक्रीज हो रहे हैं। तो पॉपुलेशन तो 12 लाख क्या होती है सर? आपने आरएस लगा दिया। सॉरी, पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स, क्या फॉर्मूला होगा बेटा? वही जो कंपाउंड इंटरेस्ट टाइप में हम प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 और टाइम कितना है? 2 ईयर। कैलकुलेट करके दिखाएं। जीरो को कट करने से अच्छा है मैं जीरो को यूं ही रखूं, और ये एलसीएम लेके आपका 104/100, 104/100 करो, शाबाश। 20 से 20, 20 से 20, 120 इंटू 104, 104 करके बताइए कितनी हो जाएगी पॉपुलेशन। आया क्या किसी का आंसर? सर 12,97,920। शाबाश, 97,920, वेरी गुड। ये पॉपुलेशन हो जाएगी आपकी बच्चों। यस और नो? क्लियर है? दोनों ट्राई दीज हो गए बेटा इस पेज पे, पेज नंबर 133 के अब स्टार्ट होती है आपकी एक्सरसाइज। लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की, और 12 क्वेश्चन है, 2 दिन में कंप्लीट करेंगे, आज और कल में। कोशिश करते हैं अच्छे से नोट्स बना के 2 दिन में हो जाना चाहिए। फर्स्ट देखिए क्या है फर्स्ट बच्चों, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। फर्स्ट, प्रिंसिपल कितना दे रखा है फर्स्ट पार्ट में? 10,800। टाइम कितना है? 3 इयर्स। रेट कितना है? 12, 1/2%, और 12 2 जा 24, 25/2%,
पर एनम, साल में, पूरे साल का रेट है बच्चों ये, और कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली बच्चों, एनुअली कंपाउंड किया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि साल में कितनी बार इंटरेस्ट काउंट किया जाता है। कंपाउंडेड एनुअली मतलब वन टाइम। नाउ कैसे निकलेगा अमाउंट का फॉर्मूला, P 1 प्लस रेट बाय 100 T, प्रिंसिपल 10,800, 1 प्लस रेट कितना है 25/2 और नीचे 100 भी है, पावर में टाइम कितना आ जाएगा 3। करें भाई कैलकुलेट, स्टार्ट कीजिएगा। 25 1 जा, 25 4 जा। अगर इसकी बात करें हम तो ये आ गया हमारे पास 4 2 जा 8, 8 एलसीएम लेंगे तो 9/8 का क्यूब, अमाउंट आएगा 10,800, 9/8 इंटू 9/8 इंटू 9/8। सोल्व कीजिए और फटाफट आंसर बताइएगा। चलो कीजिए बेटा। पहले 4 पे देख लेना, 4 2 जा, करो बच्चों करो फटाफट। हुआ किसी का? जितना कट कर सकते हो उतना करो, करके बताइए बेटा। पॉइंट्स में आएगा? अरे नहीं यार, आप कुछ मिस कर गए। ऑलमोस्ट डिवाइड तो आपने कट कर दिया होगा, मैंने कट नहीं किया इसमें डायरेक्ट, आपका तो कट करके आया होगा ना। ठीक है बच्चों, यही अमाउंट है ये। और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आएगा बताइए? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा विद्यार्थियों?
ठीक है, तो आंसर आपका सेकंड ये हो गया और फर्स्ट वो है, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। यस और नो? किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? चले भाई आगे, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्या है आपका? बी पार्ट। बी पार्ट में है प्रिंसिपल, ₹18,000 टाइम 2.5 year, रेट 10% पर एनम और कंपाउंडेड एनुअली। एनुअली कंपाउंड करना है तो कैसे करेंगे जरा देखिए भाई। साल में एक बार काउंट करना है, तो एक बार काउंट करना है तो ये 2.5 साल के कितने बनेंगे? 1 + 1 + ½ यूं हुए। तो पूरे पूरे साल का जो काउंट है आपका वो तो 1 और 2 ही बार हो पाएगा ना। पूरे साल का जो काउंट होगा वो तो 2 ही बार हो पाएगा, उसके बाद तो आधा साल रह गया। उस पे पूरे साल की तरह 10% रेट से तो काउंट नहीं कर सकते हम। तो सबसे पहले देखिए अमाउंट, आफ्टर 2 year, पहले 2 साल का काउंट कर लेते हैं क्योंकि 2 साल का तो कंप्लीट सीधा सीधा है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। 18,001 प्लस रेट है 10/100 और टाइम है आपका 2 साल की। अगर बात करें 18,000, 0 से 0 कैंसिल, एलसीएम 11/10 का होल स्क्वायर। 18,000 11/10 इंटू में 11/10, 0 0 180 इंटू में 1 to 1। इसको कैलकुलेट कर लिए, 2 साल का आपका निकल जाएगा ये आ गया बच्चों, 2 साल का हो गया अमाउंट। अब नेक्स्ट 6 मंथ की बात करें तो अगर मैं उसका इंटरेस्ट निकालूं, देखना इंटरेस्ट फॉर लास्ट 6 मंथ। अब आखिरी 6 महीने के लिए सिंपल इंटरेस्ट से काउंट कर लो क्योंकि अब नया प्रिंसिपल ये हो जाएगा आपके पास। 21780 का कितने परसेंट भाई बता सकते हैं? इसका कितने परसेंट इंटरेस्ट होगा आखिरी 6 महीने में लगेगा? अब 2 साल के बाद तो अमाउंट इतना हो गया आपका, आखिरी 6 महीने में कितने परसेंट लगेगा? कोई बता सकता है? 5%। यस, वेरी गुड, 5% हाफ ईयरली काउंट होगा ना। ये पूरे साल का अगर 10% इंटरेस्ट के हिसाब से लेते हैं, हम काउंट करते हैं कंपाउंड में 10% का, तो आखिरी 6 महीने में सिर्फ 6 मंथ की बात आएगी तो आधा नहीं हो जाएगा रेट?
तो इसका 5% कैसे निकालेंगे? 5 बाय में 100, 0 से 0, 5 1 जा 5 2 जा, 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 1 जा 0, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, तो 1089। ये लास्ट 6 मंथ का इतने रुपीज आपका इंटरेस्ट हो गया। टोटल अमाउंट, अगर कोई मुझसे ये पूछे कि टोटल अमाउंट 2.5 साल बाद कितना देना पड़ेगा, 2 साल का तो ये था ही बच्चों, प्लस में ये 6 मंथ का और कर दीजिए, कितना आ गया आपका? 22,869। और कंपाउंड इंटरेस्ट अगर काउंट करें तो अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल, अमाउंट 22,869 है, माइनस प्रिंसिपल कितना है 18,000, कितना आएगा बच्चों? 4,869 रुपीज। तो आपके जो आंसर हैं वो एक तो 22,869 रुपीज अमाउंट, एंड आपके इंटरेस्ट की बात करें वो 4,869 रुपीज। इतना आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। क्या ये समझ आया सभी को? बताइए बच्चों। यस सर। कोई कंफ्यूजन किसी तरह की? नेक्स्ट सी पार्ट देखिएगा इसका। सी पार्ट क्या कह रहा है? प्रिंसिपल 62,500 रुपीज, टाइम है 1.5 साल, और रेट 8% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ये देखिएगा, कंपाउंडेड हाफ ईयरली काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये नोट कीजिएगा इसे। इंटरेस्ट कितनी कितनी देर बाद काउंट होता है? हर 6 महीने बाद। तो 1.5 साल में कितनी बार काउंट हुआ होगा बताइए बच्चों? 6 मंथ, यस, प्लस 6 मंथ प्लस 6 मंथ, क्योंकि टाइम जो लेंगे फॉर्मूले में, उस टाइम में टी हमारा ये नहीं होता कितने ईयर का टाइम है, हम उसमें ये काउंट करते, टाइम उतना लिखा जाता है जितनी बार इस टाइम के दौरान, इस टाइम में 1.5 साल में जितनी बार हमारा काउंट हुआ होगा। अरे वो आशी क्या हो गया उसके यार? आशी ऐड ही नहीं हो रही इसमें, उसका मैसेज आया हुआ है ग्रुप में। कोई मैसेज आया तो बता दिया करो बच्चों। कोई बच्चा, कई बार क्या होता है नोटिफिकेशन आती नहीं है या अपना ध्यान नहीं रहता है करवाते हुए। सो कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली में देखिएगा अमाउंट कैसे निकालें, वही फॉर्मूला P1 प्लस रेट बाय 100 टाइम। आशी आप कब से ट्राई कर रहे हैं? आशी अब ज्वाइन हो चुके हैं आप?
आवाज नहीं जा रही होगी यार। प्रिंसिपल कितना है? 1 प्लस रेट देखिए, रेट कितना है? 8% तो पर एनम का। क्या मैं यही अप्लाई कर सकता हूं इस रेट पे? बताओ भाई, 6 मंथ पे भी ये एप्लीकेबल होगा क्या? पूरे साल वाला रेट से काउंट किया जाएगा क्या 6 मंथ पे? बताइए शाबाश। या इसका हाफ होगा? हाँ, 4% हाफ ईयरली। भाई जब पूरे साल में इंटरेस्ट को काउंट करेंगे तो 8% के हिसाब से काउंट करते हैं, लेकिन अब 6-6 महीने में बोल रखा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हर 6 महीने के बाद इंटरेस्ट काउंट करना है, तो 4% रेट के साथ करेंगे। रेट भी तो आधी हो जाएगी, 4/100, और टाइम कितना है? 3। 62500, 4 1 जा और 25, 26/25 का क्यूब, 62500 इंटू में 26/25, 26/25, 26/25। क्लियर है? कोई डाउट? अब इसको कैंसिल कर दीजिए। कैसे हुआ? 25 1 जा और ये 25 पे जाता है, ये 25 1 1, 25 1 जा और ये 4 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26। करो बच्चों इसको काउंट, कितना अमाउंट होगा देखिएगा। $70 70,304। इतने रुपीस। क्लियर है? ये आपका अमाउंट आ जाएगा, लेकिन अमाउंट से काम थोड़ी ना चलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट भी तो निकालना है। वो क्या होगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। करो बच्चों, कितना आएगा? हाँ करो करो करो। Sir, 7,804। यस, क्लियर है यहाँ तक? 7,804। किसी भी तरह की किसी बच्चे को कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम बोलो बेटा। हाँ सर। नो सर। चलिए फोर्थ पार्ट देखिए इसका। डी वाले में प्रिंसिपल कितना है? 8,000 रुपीज। टाइम 1 ईयर, रेट 9% पर एनम। मेन बात है कंपाउंडेड। कब कंपाउंड किया जाता है भाई? कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, तो हाफ ईयर के अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो 1 ईयर है, 6 मंथ का कितनी बार का बनेगा? बताइए बच्चों, एक साल में 2 बार काउंट होगा ना, और रेट भी 9 है, तो इसका हाफ कर दीजिए। 9/2% हाफ ईयरली हो जाएगी ये।
पूरे साल की तो 9% है, ये हाफ ईयरली हो जाएगी। अब अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट 9/2 और टाइम कितना रखेंगे 2, क्योंकि 2 बार लगेगा ना मेरा एक साल में। तो ये 8000 कैंसिल तो नहीं हो रहा, 209/200 और 209/200, 20 से 20 कैंसिल, 0 से 0, 2 1 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 इंटू 209 डिवाइडेड बाय 10 करो बच्चों, कितना आएगा? और इसका पॉइंट लगा देना। 8736.2। इतने आपके क्या आगे भाई? रुपीस अमाउंट आया है। अमाउंट के बाद क्या निकालना है मुझे? अब बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की। वो कैसे निकलेगा भाई कंपाउंड इंटरेस्ट? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल माइनस कर दीजिए 8000 को, तो कितना आ जाएगा? 736.2 रुपीज़। दोनों चीज़ें पूछी थी उसने, यस और नो बताइए। क्लियर हुआ बच्चों? यस सर। यस सर। फर्स्ट का लास्ट पार्ट बचा है, वो दो देख लीजिए। ये तो 4-5 क्वेश्चन फर्स्ट के ही थे। ई पार्ट, प्रिंसिपल है 10,000 रुपीज़, टाइम है 1 ईयर, रेट 8% और कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब क्या क्या होगा भाई बताइए? हाफ ईयरली से क्या क्या मेंशन हो गया कि ये 6 मंथ प्लस 6 मंथ, कितना टाइम तो दो बार होगा ना कैलकुलेट, और ये पर एनम है 4%, हाफ ईयरली हो जाएगी रेट भी। अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर टाइम। प्रिंसिपल है आपके पास 10,000, 1 प्लस रेट 400 और टाइम है 2। मैं यहाँ पर 4 से 100 को कट नहीं करूँगा, एलसीएम लेके 104/100 और स्क्वायर है 104/100 यूँ रखेंगे, क्योंकि यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो रहे हैं, तो ज़रूरत नहीं है पॉइंट्स में स्टार्टिंग में ही करने की, फिर आपको प्रॉब्लम हो आगे। तो 104 इंटू 104 ये निकाल लीजिए कितना होगा? सर 10,816। 18 नहीं बेटा 816, ठीक है। अमाउंट है ये, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे?
अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 10,816 में से 10,000 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 816 रुपीज़। क्लियर? यस और नो बताइए बेटा, हो जाएगा भाई? चलिए आज बेटा हम इतना ही करेंगे, कल इसके आगे सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट के 5 पार्ट थे और कुछ एग्जाम्पल हमने किए हैं। कल ऑलमोस्ट चैप्टर ख़त्म हो जाएगा हमारा, तो इनकी नोट्स बना लेना अच्छे से। और अभी 4 बजे आपका टेस्ट है और ये PDF और लेक्चर में सेंड कर दूंगा, ठीक है? ओके बच्चों।